सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। प्रभु श्री राम को विराजमान करने के लिए मर्यादापुरी में लगातार विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। यजमान अनिल शर्मा अपनी पत्नी के साथ मिलकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को पूरा कर रही हैं। 5वें दिन 2 लोग और अनुष्ठान में यजमान बने। ये रिपोर्ट देखिए। सात दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को 5वें दिन भी विधिवत पूर्ण किया गया। बीते 4 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूर्ण करते आ रहे यजमान डॉक्टर अनिल शर्मा के साथ साथ कुछ और यजमान भी बने। यानी 5वें दिन अनिल शर्मा के साथ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार और काशी के बिजनेसमैन सूर्यकांत जालाना ने भी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में यजमान की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से डॉक्टर अनिल शर्मा अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कर रहे हैं। 5वें दिन का अनुष्ठान, मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के पानी से धोया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। विग्रह को 81 कलशों के औषधीय जल से स्नान कराया। भगवान गणेश और माता अंबिका का पूजन हुआ। अनुष्ठान के दौरान पुष्प और फल अर्पित किए गए। सुबह विग्रह का शर्कराधिवास और फलाधिवास हुआ। वास्तु शांति और अनादिवास अनुष्ठान किया। शाम को रामलला के विग्रह का पुष्पाधिवास पूर्ण। शाम की आरती के साथ अनुष्ठान पूरा हुआ। वास्तु शांति पूजा के बाद रामलला के विग्रह को सिंहासन पर किया गया। बीते दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अरणि मंथन विधि से अग्निदेव को प्रकट कर प्राण प्रतिष्ठान अनुष्ठान पूरा किया गया था। हवन का कार्य वैदिक परंपरा से संपन्न हुआ। इसके साथ ही रामलला के विग्रह का वैदिक मंत्रों के साथ औषधाधिवास, केसराधिवास, धनताधिवास कराया गया। मंडप में ही नवग्रह यज्ञ किया गया, जिसमें एक ग्रह की 1008 आहुतियां दी गयी। मंत्रों के द्वारा ये कर्मकांड के द्वारा हो ही रहा है। और इसमें जो है ये है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा उनके। और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है पुष्पाधिवास, जलाधिवास है, आदि सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। ऐसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा। बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल शर्मा और उनकी पत्नी पूर्ण कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन अरणि से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य वैदिक परंपरा से संपन्न हुआ। मंडप में राजा श्री राम भद्र की रचना अत्यंत आकर्षक थी। शाम को पूजन और दिव्य आरती हुई। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा कार्यक्रम 40 मिनट का होगा। गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ 5 लोग भी मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को गर्भगृह में रहेंगे मौजूद। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में रहेंगे।
मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सभी लोग 22 जनवरी को पीएम मोदी के साथ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ ही अस्थायी गर्भगृह में भगवान रामलला का दर्शन नहीं होगा। 23 जनवरी से ही लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करेंगे। दोपहर 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2:15 बजे कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इसके पहले रामलला की चांदी की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। पहले रामलला की अचल मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और मूर्ति का वजन अधिक होने की वजह से परिसर भ्रमण की रस्म रामलला की छोटी चांदी की प्रतिमा से पूरी कराई गई। वह मंगलमय मुखारविंद, नील सरोवर श्याम सुभग तन, चंचल है वह चितवन, कोट कोट कंदर्प विमोहन, मंद मंद मृदु मुस्कन। उघड़े चिक्कन हैं कपोल दो, दमक रही दो दतियां, मुनियों के मन को भी हरती रामलला की बतियां। हस्त कमल में धनुष बाण है, तन पर है पीतांबर, नूपुर की रुंझुन धुन सुनकर मुनिमन भी है जित्वर। रामलला का वह सुषमामय तन अत्यंत सहावन, रामभद्र आचार्य देखकर हो गया उस पर लुभावन। बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में करीब 8000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। 7 दिन मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच 22 जनवरी तक सभी अनुष्ठान होंगे। करोड़ों भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब उन्हें रामलला के विग्रह के दर्शन होंगे। 7 दिनों के अनुष्ठान पूरे होने के बाद प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में वास करेंगे। राम, वाल्मीकि के राम, शबरी के राम और हर उस व्यक्ति के राम जो उनको अपनी भावना या अपनी भक्ति में कहीं ना कहीं मानते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की या कहीं प्राण प्रतिष्ठान की डेट फिक्स हुई, उसके बाद से ही राम भक्तों में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है जिसकी कोई भी चीजें या कहें ख्याल कम माके जाए रहे हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक में हूं और एक भक्त अपने भगवान से क्या अपेक्षा कर रहा है या क्या मांग रहा है, वो तमाम दृश्य आप देखिए, उसकी भावना, ये तमाम भावना आपको इस तमाम चित्रों में देखने को मिलेगी। दरअसल अगर इस चित्र की बात की जाए तो ये पूरी तरह से रेत से बना है और ये उस वक्त का चित्र है जब राम लंका पर चढ़ाई करने के दौरान सेतु का निर्माण कर रहे थे। तब गिलहरी आकर उनको ये एक पत्थर देती है जो राम सेतु में रखा जाता है और आप तमाम चीजें देखेंगे। उसके बाद हनुमान और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तस्वीर में देखने को मिलेंगे। इस तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो रुपेश सिंह इसको बना रहे हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस तमाम चीजों को लेकर। सर, ये जो निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों में बना है? उद्देश्य, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण होकर सभी राम भक्तों की, और आज राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया है। रामलला का इंतजार हो रहा है, वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई है, कल होना है। उसको, उस खुशी को जाहिर करने के लिए मैं कलाकार, जहां पूरा देश श्रमदान करने के लिए अलग अलग विधा में, जो जिस विधा में है अपना समर्पण और श्रमदान कर रहा है, मैं कलाकार हूं। और गिलहरी की तरह इसमें हमने कलाकृति में गिलहरी और राम सेतु का कलाकृति बनाया है, और वो राम सेतु और गिलहरी का प्रसंग यही है। उसी ठीक
उसी के प्रकार से यह मंदिर का भी निर्माण है कि जिस प्रकार गिलहरी ने अपना समर्पण राम सेतु में दिखाया था, उसी प्रकार राम मंदिर में रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में सभी राम भक्त और कार सेवकों का बलिदान के फल स्वरूप यह मंदिर निर्माण हो पाया है। और इस राम सेतु में उस कालखंड में, त्रेता युग में, जो इंजीनियर हुआ करते थे, जो शिलाओं पे राम नाम लिख देते थे तो शिलाएं तैरने लगती थी पानी में और पुल का निर्माण आसानी से हो सका। इस कालखंड में, इस युग में वो नल नील के रूप में मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को उकेरा है। साथ ही बजरंग बली का भी हमने चित्रण किया है और बजरंग बली के सीने में राम और सीता का वास दिखाया है। पूरा देश राममय हो गया है, पूरी दुनिया में राम की चर्चा हो रही है। प्रत्येक राम भक्तों के दिलों में राम राम का जय घोष हो रहा है। गांव, गली, मोहल्ला, शहर, अयोध्या नगरी, हर जगह राममय हो गया। एक राममय का माहौल जो इतना अच्छा जगह है, उसको और बल देने के लिए, उसको और गति देने के लिए मैं कलाकार इस कलाकृति को उकेर कर और आने वाले सभी आगंतुकों के स्वागत में यह कलाकृति लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी पॉइंट के रूप में तैयार खड़ी रहेगी। आपने जो तमाम शब्द सुने उसमें कहीं ना कहीं वो उत्साह है, वो विश्वास है कि रामलला अब जल्द ही प्राण प्रतिष्ठान के बाद मंदिर में विराजमान होंगे। और अगर बात की जाए राम की, तो इस वक्त ये कोई भी इस चीज में बोलने में किसी भी चीज को लेकर कोई भी चीज सामने नहीं है कि पूरा देश राममय है और लगातार तमाम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज इंडिया। चलिए अब आपको एक ऐसे महंत से मिलवाते हैं जो उम्र में सिर्फ 8 साल के हैं और भगवान हनुमान की सेवा कर रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही सच है। अगर हम कहें कि हनुमान गढ़ी में 12 साल के महंत सूरजदास के बाल उम्र में वो ज्ञान है जिसे पाने में वर्षों लग जाते हैं, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। कहते हैं राम रस में खो जाने की कोई उम्र नहीं होती, और जब राम रस सर चढ़कर बोलता है तो क्या होता है? ये होता है। महंत योगी सूरजदास महाराज हनुमानगढ़ी से हमारे साथ में हैं न्यूज़ इंडिया के मंच पे। महाराज जी, बहुत सादर नमस्कार आपको हमारी तरफ से, स्वागत। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी। जय जय हनुमान जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और इतनी परिपक्वता के साथ बोलते हैं, कैसे? ये सब हनुमान जी की विशेष कृपा है और हमारे पूरे परिवार के लोग जो हैं वो सनातनी हैं, ब्राह्मण भी हैं और भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को हमारे घर में सबसे पहले उन्हीं का दर्जा दिया जाता है और उन्हीं का भोग प्रसाद होता है और उन्हीं की सेवा होती है। तो हम 5 भाई थे, 4 भाई हमारे गुजरात चले गए अपना काम करने के लिए। तो हम सोचे सभी लोग जब चले जाएंगे तो भगवान का कौन ध्यान देगा, इसीलिए हम अपने घर से चले आए भगवान की, हनुमान जी की चरणों में सेवा करने के लिए। आपके घर के लोग आपसे ये नहीं बोलते कि बहुत छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं? जी जी बोलते हैं, कहते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। हमने कहा जो भगवान की कृपा है, जो विशेषता है, वो क्यों ना निकाली जाए, बताई जाए। जी। तो राम जी के ऊपर एक बहुत सुंदर कोई चौपाई सुना दीजिए तमाम दर्शकों को। चौपाई आप अगली बार सुनिएगा, आप भजन सुनिए पहले, क्योंकि राम भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। आप जी। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनगण श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनु माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य
पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम